Hello guys, welcome to CN's Gaming. So today we are going to continue season 3 Tokyo Ghoul Re episode 2. टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कानिकी का ब्रेन वॉश हो चुका है और वो हाइजे नाम से अब जाना जाता है और जैसे क्विंग स्क्वाड में ज्वाइन कर दिया गया है। और पिछली बार हमें कुछ नए इन्वेस्टिगेटर से भी इंटरव्यू किया जाता है और वो लोग सभी मिलकर टोरसो नाम के गूल को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और जब वो उसे मिलता है तो वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें कानिकी वाले स्टाइल में उंगली चटकाता है। और अब देखेंगे आगे। स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कानिकी अपने पुराने वाले स्टाइल में लड़ने लग जाता है ओरोची से। फाइट के दौरान कानिकी अपने कुइंके का भी यूज़ करने लगता है। फिर ओरोची कहता है तो चीटिंग है और वही कहकर वो उसे साइड में फेंक देता है। फिर हाइजे को अपनी पुरानी मेमोरीज में से कानिकी कहता है हाइजे हाइजे करके चिल्लाने लग जाता है। उसी में हाइजे जो है अपना उठता है, वो भी पुराने वाले स्टाइल में ईविल वाले कानिकी की तरह ओरोची की धुलाई करने लग जाता है। और धुलाई करने के बाद ओरोची का जब मास्क उतरता है तो हमें देखने को मिलता है वो निशियो है। निशियो कानिकी का नाम लेता है। ये देख के हाइजे अपनी पुरानी मेमोरीज कानिकी वाली याद करने लग जाता है और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। मौके का फ़ायदा उठा के निशियो वहाँ से कट लेता है। उसी टाइम वहाँ पर हीराको आता है और वो कहता है कि हम तो यहाँ पर ओरोची को हैंडल करने के लिए आए थे, लेकिन लगता है हमें एक और एसएस रैंक्ड गूल को हैंडल करना पड़ेगा। और फिर हीराको के साथ कुरोमोटो और टाकायोमी साथ में हमला कर देता है हाइजे पे। और उसी समय हीराको आकिरा को इशारा करता है और कहता है कि शूट के लिए। और उसी समय आकिरा कानिकी को हेडशॉट दे देती है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है वाशु आरिमा से पूछता है कि हाइजे की हालत के बारे में। तो आरिमा उसे बताती है कि हीराको सही टाइम पे पहुंच गया था, इसलिए वो अब ठीक है और अब वो कंट्रोल में है। और फिर वो जहाँ से जा रही होती है वो बीच में एक उबले हुए अंडे सॉरी वो एक बीच में ही एक और इन्वेस्टिगेटर को देखती है जिसका नाम है किजिमा, जो कि उससे उसके काम के बारे में पूछता है, वो क्विंग स्क्वाड के बारे में। और फिर जब उनकी बातचीत ख़त्म होती है तो फिर वो किजिमा अपने पार्टनर फुटावा से मिटवाते हैं। और मैं आपको बता दूँ इस बंदे पे आप ख़ास तौर पर नज़र रखना क्योंकि आगे इसका बहुत ज़्यादा रोल है। फिर वो सायोनारा करके आगे बढ़ते हैं और फिर आगे आरिमा सोच रही होती है, आकिरा सोच रही होती है अगर हाइजे ने अपना कंट्रोल खोया तो फिर वो उसे गूल की तरह ट्रीट करेंगे और हो सकता है कि वो उसे एक्सटरमिनेट भी कर दे। हम देखते हैं आगे कि हाइजे उरियो को थप्पड़ मार के कहता है कि जो तुमने उस दिन करा वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जब वो हाथ खा रहा होता है वो उस दिन की बात कर रहा होता है टोरसो के खिलाफ। और उरियो कहता है क्या इसके लिए ये थप्पड़ मारना ज़रूरी है। हाइजे उरियो से कहता है कि तुम कैप्टन हो, अगर कुछ भी हो तो तुम्हारे पे नाम लगता है, इसलिए तुम्हें अपनी टीम को सतर्क रखना चाहिए। और वो उसे कहता है क्या तुम्हें डेथ का मतलब भी पता है। और ऐसे ही जब लेक्चर दे ही रहा होता है हाइजे उरियो को, उरियो हाइजे से कहता है कि तुम मेरे लिए बस गूल हो, यू आर जस्ट अ गूल टू मी। इस बात पे शिराजू जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो उरियो पे अटैक कर देता है और वो उसे मारने लग जाता है। और वो उसका कॉलर पकड़ के कहता है तुम्हें पता भी है कि हाइजे ने हमारी जान बचाई है और तुम मिस्टर हाइजे को सासकी को ऐसे कह रहे हो। फिर हाइजे उसे रुकवाता है और कहता है हम उरियो का माइंड नहीं बदल सकते हैं शिराजू, जो ये सोचता है इसे वो सोचने दो। और फिर हाइजे शिराजू को कैप्टन बना देता है और शिराजू खुद ही चौंक जाता है कि मेरे को कैप्टन बना दिया, और फिर भी वो उसे कैप्टन बना ही देते हैं। फिर हम देखते हैं कि आरिमा और हाइजे फाइटिंग प्रैक्टिस करते करते बात कर रहे होते हैं जिससे उनकी बातों के साथ साथ फाइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। और फिर फाइट ओवर होने के बाद आरिमा उससे कहता है कि हाइजे तुम और ज़्यादा बड़े हो रहे हो, मतलब तुम्हारी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, तुम और भी ज़्यादा अच्छी स्किल्स हो रही है तुम्हारी। मेरा मतलब हाइट से नहीं था कि एज बड़ी हो रही है। फिर हाइजे उसे अपनी दिक्कत बताता है कि जब भी मैं फ़ाइट कर रहा था उस समय तो फिर मेरे को फिर से वही हुआ, मेरे अंदर का पता नहीं कुछ कहानी की मेरे को परेशान करने लगा। ऐसे वो अपनी परेशानी उसे बता रहा होता है। हाइजे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे ज़िंदगी के शुरुआती 20 साल कैसे बीते, लेकिन वो कहता है कि मैं जो हूँ मैं उसमें खुश हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरिमा कहता है कि जो तुम्हारी पुरानी फैमिली थी तो फिर उसका क्या। हाइजे कहता है कि मेरे पास फैमिली है। और वो सोचता है आरिमा, आकिरा और क्विंग स्क्वाड के बाकी मेंबर्स के बारे में और नहीं वो अपनी फैमिली मानता है। और फिर जब आरिमा जा ही रहा होता है लेकिन फिर कानिकी मन में सोचता है कि लेकिन ये काफ़ी नहीं है, मुझे पता है कि मेरी फैमिली कोई और है। उसके दिमाग में अभी भी ये बात होती है कि मेरी फैमिली कोई और है। नेक्स्ट हमें शिमोगुची दिखाया जाता है जो कि बुरी हालत में होता है। वो सीसीजी पे कांटेक्ट करके बताता है कि हमारे पे आओगिरी के गूल्स ने हमला करा और वो एक नाम भी लेता है जिसका नाम है एसएस रैंक्ड गूल रैबिट। नेक्स्ट हमें कुरोएवा दिखाया जाता है जो कि हाइजे के बारे में पूछता है।
ऊरिये से। तो फिर जब वो उसे बताता है कि वो सही है, लेकिन ऊरिये मन में ये सोच रहा होता है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो जिसने मेरे फादर को मरने के लिए छोड़ दिया था। हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊरिये काफ़ी हेट करता है CSG के मेंबर्स से। हाँ यार, बहुत ज़्यादा हेट करता है। फिर हमें आकिरा दिखाई जाती है जो कि शिमोगुची से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ, लेकिन शिमोगुची कुछ भी बताता नहीं है। मतलब वो घायल है ना, इसलिए थोड़ा बता नहीं पा रहा होता कुछ। वो एक तरफ को मुंह कर लेता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं ऊरिये अपनी सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है जो कि अपना कागुने इनहेंस कराता है, लेकिन वो उसे मना करते हैं। फिर भी उसे कन्विंस कर ही लेता है ऊरिये, और फिर वो परमिशन लेटर दे देता है और ऊरिये फिर वो लेके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है आगे, फिर हमें आकिरा दिखाई जाती है जो कि रैबिट के बारे में हाइजे से बात कर रही होती है, और वो रैबिट के बारे में बताती है कि उसी ने उसके फादर को किल किया था। और हाइजे कहता है कि हाँ, मैंने उन मिस्टर माडो के बारे में सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टिगेटर थे, आरिमा ने मुझे बताया था। आकिरा उसे बताती है कि उसके फादर का किल भी एक रैबिट ने ही किया था। फिर हाइजे शिमोगुची के बारे में पूछता है आकिरा से कि क्या वो अभी सही होएगा। आकिरा उसे बोलती है कि हाँ, वो अकेला है जो उनमें से सरवाइव कर गया। फिर हमें दिखाते हैं कि टोर्सो भी आओगिरी को ज्वाइन कर लेता है मुत्सुकी से बदला लेने के लिए। वैसे पक्का नहीं है कि कौन सा कारण था जिसकी वजह से उसने आओगिरी को ज्वाइन किया। फिर आगे आयाटो उससे पूछता है, हाँ ये वही आयाटो है, वही वाला आयाटो है जो पुराना हमने देखा था। आयाटो हाइजे के बारे में पूछता है, हाइजे सात्सुकी के बारे में टोर्सो से। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है। फिर हमें ऊरिये दिखाया जाता है जो कि टोर्सो के बारे में पूछता है शिराजू से, क्या उसका आओगे से कोई कनेक्शन है। और बीच में ही हमें फिर वहाँ देखता है कि साइको फ्रिज में से कुछ निकाल रही होती है, और उतने में ही शिराजू से देख लेता है, और वो फिर उसको बोलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है 4th मेंबर क्विंग स्क्वाड का जो कि है साइको, ये भी एक इन्वेस्टिगेटर है। इसके बारे में बताऊँ तो ये गेम खेलती रहती है और सोती रहती है, बस अभी तो इसके बारे में यही बता सकता हूँ मैं आपको। पूरे शिराजू से पूछता है कि हमारे पास और कोई ऑर्डर है, तो शिराजू से बताता है कि हमारे पास है, हमें नट क्रैकर को ढूंढना है। और मेरे ख्याल से आपको इसके नाम से इसका अंदाज़ा लगे गया होगा कि ये क्या करती है। और इसका जो क्लिप है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, नहीं तो मेरे को स्ट्राइक आ जाएगा यार, तो समझा करो, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। और जिन लोगों को इनके नाम से ही समझ नहीं आया कि क्या करती है, तो यार कहाँ तुम टोक्यो गूल देख रहे हो, तुम जाके देखो यार, छोटा भीम देखो तुम जाके, कहाँ टोक्यो गूल देख रहे हो तुम लोग। चलो बहुत हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। शिराजू, मुत्सुकी और हाइजे इन्वेस्टिगेशन की बातें करते हुए ऐसे ही घूम रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो फिर हाइजे शिराजू से पूछता है कि साइको और ऊरिये क्यों नहीं आए। शिराजू कहता है कि ऊरिये डॉक्टर से अपनी सर्जरी, वही अपना कागुने इंसेंस करा रहा होता है, मैंने आपको बताया था। वो बताता है कि ऊरिये अपना कागुने इनहेंस करा रहा है डॉक्टर के पास, और बाकी साइको हमेशा के डोर लॉक करके वीडियो गेम खेल रही है। फिर जब वो बीच में घूम ही रहे होते हैं तो फिर जानी पहचानी सी सेंट हाइजे स्मेल करता है, और हाइजे एक कॉफ़ी शॉप में जाता है, जिस कॉफ़ी शॉप का नाम है री। और फिर अंदर आते के साथ ही हाइजे कहता है कि मैं तुम्हें पक्का कह सकता हूँ कि ये कॉफ़ी शॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और फिर जब वो वहाँ पर बैठते हैं तो फिर हाइजे योमो को देखता है, और योमो उसे देखते ही पहचान जाएगा जब सब पहचान जाते हैं कि ये कानेकी है। फिर हमें पीछे से टोका की आवाज़ आती है, टोका आते के साथ ही हाइजे को पहचान लेती है। और जो आप सोच रहे हो वो सब यहाँ नहीं होता है, हाइजे नहीं पहचानता, लेकिन उसे लगता है कि ये सब जाना पहचाना है कुछ। और फिर टोका आने के बाद जब उसे कॉफ़ी सर्व करती है तो फिर कानेकी कॉफ़ी पी गई रोने लग जाता है। सच में यार, उसके आंसू निकलने लग जाते हैं, और वो खुद ही कंफ्यूज होता है कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है, और वो खुद ही अपने आप से पूछता है। और टोका जब उसे खड़ी होकर स्माइल करके देख रही होती है तो फिर वो हाइजे कहता है कि इट्स प्रीटी एज हर। तो यहीं पे एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है कि आपका मन नहीं कर रहा होगा, आपका मन कर रहा होगा ऐसे ही चलता रहता है यार, क्या मस्त मज़ा आ रहा था। अफसोस कि एपिसोड ख़त्म हो गया, लेकिन चिंता मत करो, नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आने वाला है। तो फिर जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ही में रखते हैं। अगर इस पर 32 लाइक्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड आएगा। और यार तुम लाइक नहीं कर रहे हो यार, पिछली वाली वीडियो पे तुमने अभी तक 30 लाइक्स भी कंप्लीट नहीं करे हैं यार, तो जाओ, क्या कर रहे हो यार, तुम लाइक नहीं करते तो मेरा मन ही नहीं करता आगे बनाने का। तो चलो, फालतू नहीं बोलूँगा मैं अब ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं मैं और कोई एनीमे एक्सप्लेन करूँ जो आपको सुनना है मेरे से,
तो फिर कमेंट तो करना यार, तुम्हारे कमेंट से मेरे को सच में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो चलो बाकी बात बाद में करेंगे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लेट टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।